स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभय राव। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? आप सभी लोग अपने अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में लगे होंगे। कोई एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, कोई स्टेट लेवल का, सभी लोग अपने अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में लगे होंगे। आई होप सभी के एग्ज़ाम भी अब कंडक्ट होने वाले हैं। धीरे धीरे एसएससी का भी आ रहा है मतलब एग्ज़ाम का डेट आ रहा है, कभी आईबीपीएस का, उनके स्टेट लेवल का भी, और करनी भी चाहिए। आप लोग अपने प्रिपरेशन में कंटिन्यू लगे रहिए। डेली बेसिस पे अगर आप तैयारी करेंगे तभी आपको सक्सेस मिलेगा। स्टूडेंट को थंबनेल से मालूम चल गया होगा कि आज का सेशन क्या रहने वाला है। देखिए, आप सभी को एक अपडेट देना चाहते हैं, ठीक है। लेटेस्ट अपडेट, ताज़ा अपडेट है, आप सभी को मैं देना चाहता हूं कि यूपी SSC ऑडिटर्स जो आपका 529+1 530 पद के लिए जो आपका यूपी SSC ऑडिटर्स की जो वैकेंसी आई थी 1 अगस्त, जिसका लास्ट डेट था, आप सभी लोग, जितने लोगों के पास BCom + O लेवल था, उन सभी स्टूडेंट ने अप्लाई किया था, ठीक है। इसका मेंस एग्ज़ाम के लिए पूरी तरीके से सिलेबस जारी कर दिया गया है। यस, मेंस एग्ज़ाम के लिए आप सभी लोगों का सिलेबस जारी कर दिया गया है। देखिए, जिस समय वैकेंसी आई थी उस समय सिलेबस नहीं जारी किया गया था, कोई भी सिलेबस नहीं जारी किया गया था। सभी स्टूडेंट कमेंट करके, कॉल करके, यूट्यूब से ही कोई कमेंट कर रहा है, कोई मेल कर रहा था, सर इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस इसका कब तक जारी होगा, सर सिलेबस क्या 2015 के एग्ज़ाम जैसा ही होगा, कैसा इसका सिलेबस रहेगा, ठीक है। तो आज पूरी तरीके से सिलेबस जारी कर दिया गया है, ठीक है। आप सभी स्टूडेंट बार बार पूछ रहे थे, मैंने यही बार बार आप सभी से कहा था कि सितंबर के लास्ट तक या उसके पहले तक आपका सिलेबस आ जाएगा। आज आपका पूरी तरीके से सिलेबस जारी कर दिया गया है, ठीक है। इसमें टोटल मैं आपको अभी पूरा PDF रीड करके बताऊंगा ऑफिशियल सिलेबस क्या है, ठीक है। क्या क्या इसमें चेंजेस हुए हैं सिलेबस को लेकर, चैप्टर्स कौन कौन से घटाए गए हैं, कौन कौन से चैप्टर्स बढ़ाए गए हैं, 2015 में कौन सा सिलेबस था, 2023 में कौन सा सिलेबस है, कौन कौन से चैप्टर्स में चेंजिंग किया गया है, ये कंप्लीट मैं बात करने वाला हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट जो पहली बार इस चैनल पे आए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे आपको यूपी SSC ऑडिटर से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां, अपडेट है, वो आपको मिलती रहेंगी। PDF ओपन कर रखा है, आप सभी लोग जैसा देख रहे हैं, यूपी SSC ऑडिटर्स, ठीक है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का ये ऑफिशियल नोटिस है। 13 सितंबर आज ही का डेट है, ठीक है। ये पूरी तरीके से इशू कर दिया गया, आप सभी स्टूडेंट के लिए जारी कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए, आपका जितनी वैकेंसी के लिए था, कितना 529+1 530 पदों के लिए लेखा परीक्षक की भर्ती होने वाली है, ठीक है। और इसी के लिए ये पूरी वैकेंसी निकाली गई है 530 पद के लिए। इसकी जो ऑनलाइन जब निकाला गया था 11 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में आप सभी के फॉर्म फिलअप करवाए गए थे। एंड देन 1 अगस्त के बाद से आप आज का डेट देख लीजिए, 13 सितंबर, मतलब सीधा सीधा आपका 1 महीना और 10-12 दिन आप ऐड कर लीजिए, तब जाके इसका मेंस एग्जाम के लिए सिलेबस आपका जारी हुआ है। क्लियर? टाइम ले रहा है, लेकिन यह है कि यूपी SSC टाइम ले रहा है, लेकिन यह है कि आपका जल्दी जल्दी वर्क हो रहा है, ठीक है। अभी सिलेबस जारी किया गया है, अब एग्जाम भी लगभग हाल ही फिलहाल में आपका कंडक्ट करा लिया जाएगा। मैं सब बताऊंगा एग्जाम आपका कब तक होगा। पहले आप ध्यान से, मैं पूरी तरीके से सिलेबस मैं यहाँ रीड करूंगा, आपको सिलेबस बताऊंगा, कौन कौन से सिलेबस हैं, कैसे आपको तैयारी करनी है, किस जगह से तैयारी करनी है कि आपका सिलेक्शन 100% पक्का हो जाए। कॉमर्स सेक्शन की एग्जाम की तैयारी करनी कैसे करनी है, कंप्लीट हो जाए आपका। क्लियर? तो यहाँ पे आपका ये सिलेबस है। अब मैं सिलेबस सेक्शन में चलता हूँ। ये सब आपके दिया गया है। ये समूह गाहक पद के लिए पूरी भर्ती है, मतलब ग्रुप C लेवल की ये पूरी वैकेंसी है। क्लियर? एंड देन यहाँ पे आपका सिलेबस देखिए, यहाँ लिखा हुआ है लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखा के सीधी भर्ती, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए पूरी निकाली गई है। लिखित परीक्षा इसमें आपका है। क्लियर? लिखित परीक्षा, और ये लिखित परीक्षा इंपॉर्टेंट अपडेट है, एक ही पाली में होगी, मतलब आपका एग्जाम एक ही पाली में होगा, एक दिन होगा। क्लियर? जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या कितनी है, 100 प्रश्न आपके एग्जाम में होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 100 प्रश्न होंगे। 120 नहीं, ना ही 130 होंगे, जैसा यूपी SSC हमेशा लेता रहता है 130, 120, 150, ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 100 क्वेश्चन होंगे, और उसके लिए आपको टाइम कितना मिल रहा है? टाइम आपको 2 घंटा आपको टाइम मिल रहा है। 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। क्लियर? 100 क्वेश्चन। आगे मैं बात करूं तो ये देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन आपके रहेंगे ये बहुविकल्पीय एवं वस्तुनिष्ठ होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके एग्जाम होंगे, ठीक है। मल्टीपल चॉइस बेस पर आपके एग्जाम होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। एक क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, आपको कोई भी एक टिक करना रहेगा जो आपका सही आंसर है। क्लियर? एंड एक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा, मतलब 100 मार्क्स का आपका ये टोटल पूरा पेपर है। 100 मार्क्स का आपका पूरा पेपर है। क्या माइनस मार्किंग है कि नहीं? हाँ, माइनस मार्किंग है। परीक्षा के लिए नेगेटिव मार्किंग रखा गया है, ठीक है। लिखित परीक्षा के लिए अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो आपको 1/4 मतलब 25%, एक नंबर का 25% मतलब 1/4 मार्क्स आपका कट कर लिया जाएगा। क्लियर? तो तुक्की तुक्का पे मत जाइएगा, अनुमान पे भी मत जाइएगा, एग्जैक्ट आंसर दीजिए, अपने मार्क्स को गेन कीजिए। तुक्का लगाएंगे तो 1/4 मार्क्स आपके कम हो जाएंगे। चलिए, अब यहाँ माइनस मार्किंग से ये आ जाता है ना कि इसमें पेपर पे भी करेगा। क्लियर? अभी मैं सब बताऊंगा आपको। पहले यहाँ पे हम लोग सिलेबस पूरी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, परीक्षा के विषय प्रश्नों निर्धारित अंक पूरा नीचे दिया गया है। सबसे पहले यहाँ जो सिलेबस में लिखा गया है वो आपका अंकेक्षण लिखा गया है। अंकेक्षण मतलब ऑडिट। क्लियर?
अंतिम खाता मतलब फाइनल अकाउंट। इसके टोटल आपके 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 मार्क्स के आपके पूरी पेपर हैं। क्लियर। मैं यहाँ पे इंग्लिश सेक्शन ओपन करता हूँ क्योंकि इंग्लिश सेक्शन ज़्यादा अच्छे से आप सभी को समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे मैं इंग्लिश सेक्शन पे आ जाता हूँ। ये आपको अच्छे समझ। देखिए ऑडिट आपका पूरी तरीके से एंड फाइनल अकाउंट से आपके 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के आएंगे। पूरा इसमें ऑडिट में आपका थियरी है, थियरी पूरा पढ़ाया जाएगा आपको। फाइनल अकाउंट है, फाइनल अकाउंट पूरा जितना भी थियरी है वो पूरा पढ़ा दिया जाएगा, इसका एमसीक्यू सेक्शन कराया जाएगा। इन सब के साथ साथ आपके सिलेबस में फंडामेंटल अकाउंटिंग, प्रिपरेशन ऑफ प्रिलिमिनरी बुक्स ऑफ अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन। देखिए फंडामेंटल अकाउंटिंग आपका स्टार्टिंग का ही चैप्टर है। क्लियर। प्रिपरेशन ऑफ प्रिलिमिनरी बुक्स मतलब सब्सिडी बुक्स आपके हो गए, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैश बुक, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल बुक, जितने भी बुक्स वगैरह रहते हैं जो जनरल एंट्री करते समय या ट्रांजेक्शन करते समय प्रिपेयर करते हैं, ये पूरा आपका है 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स आपका है। क्लियर। और लेखांकन के जो सिद्धांत होते हैं वो आपका यहाँ पे पूरी तरीके से इस सिलेबस में है। फिर आपका सिलेबस में है डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली, हिंदी में दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं। किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, इसका रूल्स क्या है, ठीक है। कितने अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, किसको कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे, नॉमिनल अकाउंट को कब हम डेबिट करेंगे, कब क्रेडिट करेंगे, पूरा कंप्लीट डबल अकाउंटिंग सिस्टम है। बैंक रिकंसिलेशन है आपका, ठीक है। जनरल नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल रूल्स है आपके। तो इससे आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए आपके आने वाले हैं। क्लियर। एंड देन फिर यहाँ आगे आएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग देखने को मिलेगा, ठीक है, थोड़ा सा आपको चेंजिंग देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका आरटीजीएस है, आरटीजीएस से क्वेश्चन आएंगे, ई बैंकिंग से आपके क्वेश्चन आएंगे, यूज ऑफ कंप्यूटर इन बजट कंट्रोल, बजट कंट्रोल में कंप्यूटर का क्या उपयोग है, इससे आपके क्वेश्चन आएंगे और 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के आएंगे। ये सबसे ईजी होता है। मैं आपको यही बता दूं, ई बैंकिंग, कंप्यूटर, बजट, आरटीजीएस एक बार अगर आपको पढ़ा दूंगा मैं तो पूरा 100 में मतलब 10 में 10 नंबर आपके 100% जो आपके मार्क्स हैं 10% का, ये मतलब 10 मार्क्स आपके ये 100% फिक्स हो जाएंगे। बहुत इजी होता है ये। फिर इन सबके साथ साथ एडवांस अकाउंटिंग आपके 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के हैं। टैक्सेशन है पूरी तरीके से, ठीक है, टैक्सेशन और अर्थमेटिक ये दोनों से आपके 10 मार्क्स आएंगे, ठीक, 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के आपके आएंगे। टैक्सेशन पूरी तरीके से 2023-24 के लिए जितना भी टैक्स का रूल है पूरी तरीके से ये कंप्लीट आपको पढ़ाया जाएगा। टैक्सेशन, ठीक है, कितना रेट है, किस पे नहीं टैक्स लगता है, पूरा जितना भी है आपका पूरी थ्योरी पढ़ाई जाएगी। अर्थमेटिक बहुत सारे स्टूडेंट अभी मैसेज कर रहे थे कि सर इसमें अर्थमेटिक आपका दे दिया है, आपने कहा था मैथ नहीं होगा। देखिए मैंने सही कहा था, लेकिन यहाँ जो अर्थमेटिक है ये आप एसएससी बैंकिंग का अर्थमेटिक मत मान के चलिए। अर्थमेटिक का मतलब एसएससी बैंकिंग के क्वेश्चन मत मानिए, ये बहुत इजी रहेगा। इसमें वजह सिंप्लीफिकेशन आपका हो गया, ठीक है, गुणा भाग बस आपको करना रहेगा, जोड़ घटाना गुणा भाग सिंप्लीफिकेशन आ गया, छोटे छोटे परसेंटेज के क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है, फ्रैक्शन के छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाएंगे, जैसे 2/3 + 5/9 - 1/6, इसे सॉल्व करना है। समझ लीजिए बच्चों वाला क्वेश्चन पूरा अर्थमेटिक आपका आएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन आएगा। अगर कोई नौसिखिया भी है जो अभी जल्दी तैयारी कर रहा है स्टार्टिंग के, वो भी अर्थमेटिक के क्वेश्चन आराम से कर ले जाएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन इसके आएंगे, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। क्लियर। फिर उसके बाद आपका जो यहाँ पे पार्ट सेकंड जो आपका ओपन होता है, क्लियर, इसमें आपके कौन कौन से आएंगे। तो पार्ट सेकंड ये देखिए जितना भी अभी मैंने बताया ये कॉमर्स का आपका था। क्लियर। तो मतलब कॉमर्स के आपके टोटल कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के आ रहे हैं, 10 मार्क्स 10 मार्क्स 20 मार्क्स प्लस 15 मार्क्स आपके 35, 10 45 45 और 10 आपका 55 एंड 55 और 10 आपका हो गया 65। क्लियर। 65 मार्क्स के आपके अकाउंटेंसी के पेपर होंगे, 65 मार्क्स के। क्लियर। 65 मार्क्स के लिए आप कॉमर्स एग्जाम की तैयारी करेंगे, क्योंकि देखिए यही कॉमर्स मेन है। इसी एग्जाम को अगर आप पास कर लेते हैं कॉमर्स को तो 100% आपका सिलेक्शन पक्का है। बाकी आपके 35 मार्क्स के लिए आपके क्या क्या आ सकते हैं, कंप्यूटर आएगा आपका, जैसा यूपीएससी कंप्यूटर पे बहुत रुचि दिखा रहा है। अगर जूनियर असिस्टेंट का भी पेपर होता है कंप्यूटर पूछा जाता है। ग्राम विकास अधिकारी कंप्यूटर के क्वेश्चन डाल देगा। लेखपाल अभी हुआ था कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछ लिया, तो कंप्यूटर के क्वेश्चन हमेशा आएंगे। क्लियर। यूपीएससी कंप्यूटर के क्वेश्चन आपसे 15 क्वेश्चन कंप्यूटर का पूछेगा, 15 मार्क्स का आपका रहेगा। क्लियर। और देन यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल आपसे पूछा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अगर आप निवासी हैं तो आपको इसको एग्जाम को पास करने में आपको कोई भी टाइम नहीं लगेगा। मतलब यह है कि कंप्लीट हो तो फोकस आपको करना ही पड़ेगा। उत्तर प्रदेश स्पेशल इतना आसान नहीं है। अगर आप एक सीधे तो 20 से 25 चैप्टर छोटे छोटे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स ये भी आपका आएगा। मेरा कहने का मतलब ये था कि कंप्यूटर और ये यूपी स्पेशल ये तो आप हमेशा पढ़ते ही रहते हैं। अगर आप यूपी स्पेशल यूपी का अगर कोई एग्जाम दे रहे हैं यूपी गवर्नमेंट का, तो आप उत्तर प्रदेश स्पेशल हमेशा पढ़ते हैं। कंप्यूटर तो आप अगर बैंक की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की भी कर रहे हैं, या यूपी का किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कंप्यूटर भी हमेशा पढ़ते हैं। एंड अगर आपने O लेवल किया है तो कंप्यूटर तो आपका लगभग अच्छे खासे तैयार होगा। क्लियर। बात जानते हैं कहाँ पे फंसती है, बात यहाँ पे फंसती है। बात आपका यहाँ पे फंसती है ये कॉमर्स सेक्शन। कॉमर्स सेक्शन के ये जो 65 क्वेश्चन है यही आपका रोड़ा है, इसी को आपको क्लियर करना है। यही एक समझ लीजिए सब्जेक्ट ऐसा है, पूरा एक सेक्शन यही है जिसमें ऑलमोस्ट पार्ट फर्स्ट है ये जो कॉमर्स का है, इसमें बहुत सारे बच्चे गिरते हैं। क्लियर। इसी को ही अगर हम ऐसे कूद कर जंप कर लेंगे तो हम अपने एग्जाम में सिलेक्शन पा सकते हैं, एग्जाम में सक्सेस हो सकते हैं। क्लियर। यही 65 क्वेश्चन आपके सिलेक्शन को डिसाइड करेंगे कि आपका सिलेक्शन पक्का है कि नहीं पक्का है, आपका सिलेक्शन कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है। बहुत सारे बच्चे होते हैं ये कॉमर्स कोई नहीं पढ़ता है, जब एग्जाम वगैरह सबका आता है तभी सब कॉमर्स उठाते हैं, ठीक है, और कॉमर्स वैसे डेली कोई नहीं पढ़ता है। तो
यही आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें आपको नंबर गेन करना है, आपको मेरिट बनानी है। मेरिट आपका इसी कॉमर्स सेक्शन से ही आपका बनेगा। क्लियर? जितने भी सिलेबस है ये आपके सामने है, ये ऑफिशियल सिलेबस है जो अभी जारी किया गया है। 65 क्वेश्चन 65 मार्क्स के लिए। क्लियर? 2 घंटे आपको मिलेंगे, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए। क्लियर? अब यहाँ मुद्दे पे आ जाते हैं कि कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करना है कि आपको इसी 530 में आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए, इसी में ही कंफर्म हो जाए, आपको दूसरी वैकेंसी के लिए नहीं जाना है। क्लियर? तो देखिए जैसा सिलेबस जारी हुआ है ये पूरी तरीके से सिलेबस है आपका, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ठीक है? पूरी तरीके से ऑडिट का ये पूरा सिलेबस है, जितना भी सिलेबस है। बैंक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग प्रिपरेशन, जैसे नॉलेज ऑफ जनरल है, लेजर है, रेक्टिफिकेशन एरर है, डेप्रिसिएशन मेथड, ये सब आपका है। क्लियर? इन सबके साथ साथ ऑडिट में अकाउंट में फाइनल अकाउंट में आपको बैड डेब्ट्स पढ़ना है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट है, एडजस्टमेंट एंट्रीज है, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड इनकम एक्सपेंडिचर वाला चैप्टर आपका हो गया, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक हो गया। क्लियर? इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिट आपका हो गया। इन सबके साथ साथ ऑडिटर क्या होते हैं ये सब आपका है। इंटरनल ऑडिट क्या होता है, ऑडिटर कौन होते हैं, इंटरनल ऑडिट क्या होता है, इसका वर्क क्या होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इनके बारे में क्या होता है, इनकी पोस्टिंग वगैरह कैसे होती है, कौन इन्हें नियुक्त करता है, किस आर्टिकल के थ्रू होते हैं, ये पूरा आपका इस सिलेबस में है। ये मैंने आपको बता दिया, जनरल, लेजर, रेक्टिफिकेशन एरर, फिर डबल एंट्री सिस्टम आपका आ गया यहाँ पे पूरा, नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल रूल, नॉलेज ऑफ सेल्स परचेज रूल्स, ये आपका हो गया। क्लियर? जैसा ये पूरा सिलेबस है, इतना ही बस आपको क्लियर करना है। ये आपके सामने मैं लगा रहा हूँ, इतना पूरा अगर आप क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया, इतना ही आपको पूरा पढ़ना है, ये पूरा। ठीक है? सॉरी, हाँ, ये पूरा आपको पूरा पढ़ना है, इतना ही अगर आप क्लियर कर लेते हैं। 65 नंबर आपको बस क्लियर करना है और बाकी तो आपके बेसिक है, कंप्यूटर, यूपी स्पेशल, उसका आप साइड बाई साइड पढ़ते रहिए। लेकिन ये 65 क्वेश्चन आप तैयारी कहाँ से करेंगे, मैं अब मुद्दे पे आ जाता हूँ, कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे एग्जाम को सिलेक्शन पाना है। क्लियर? तो देखिए सबसे पहले देखिए अकाउंट के सेक्शन, आप सभी लोग जो भी लोग बीकॉम लोग 2 साल पहले 3 साल पहले जिन लोगों ने क्लियर कर रखा है, पढ़ चुके हैं बीकॉम, उनका जाहिर सी बात है आपके पास क्वालिफिकेशन होगा तभी आप फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं। लेकिन होता है कि कॉमर्स सेक्शन बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं। ठीक है? जो भी लेटेस्ट अभी पढ़ा हुआ है वो भी भूल जाता है। ठीक है? तो आपको इसको अच्छे से क्लियर करना है। मैं आप सभी को अपडेट देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ यूपी ट्रिपल एससी ऑडिटर्स का जो बैच है वो पूरी तरीके से 5 सितंबर से पूरी तरीके से चल रहा है। पूरी तरीके से यूपी ट्रिपल एससी ऑडिटर्स का बैच रन कर रहा है। आपको इस पेड बैच में क्या क्या मिलेगा, इस पेड बैच में आपको थियरी क्लास पर डे मिलेगा, बेसिक लेवल से पूरी क्लासेज हो रही हैं, ये थियरी क्लास। इन सबके साथ साथ आपको एमसीक्यू की क्लास भी प्रोवाइड की जा रही है साइड बाई साइड। जो थियरी आपके पढ़ाए जाते हैं उसी का एमसीक्यू सेक्शन भी कराया जाता है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं थियरी के उन्हीं का ही एमसीक्यू सेक्शन आपको कराया जाता है, कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। इन सबके साथ साथ एवरी सैटरडे को आपका न्यूमेरिकल की क्लासेस रहती हैं, सैटरडे और फ्राइडे 2 दिन आपका रहता है। फ्राइडे सैटरडे न्यूमेरिकल की क्लास, जो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जो आपके इस 65 क्वेश्चन में आपके 7 से 8 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल के आने वाले हैं, इसकी क्लास फ्राइडे सैटरडे ये कंटिन्यू हमारे यहाँ कराई जाती हैं। आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे विशेष फोकस किया जाता है। इन सबके साथ साथ आपको नोट्स, ठीक है, क्लास की नोट्स हो गया, पीडीएफ हो गया, ठीक है, ये सब आपको ऐप पे मिलेगा। इसके साथ साथ इस पेड बैच में आपको क्विज सेक्शन दिया जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, कॉमर्स का, एंड मॉक टेस्ट वगैरह सब आपका इसमें इंक्लूड है ये यूपी ट्रिपल एससी ऑडिटर्स के इस बैच में। क्लियर? तो जितने भी स्टूडेंट इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं जल्दी से आप बैच को ज्वाइन कर लीजिए, अपने क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, इस सक्सेस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना है। आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, लॉग इन कीजिए, देन आप पेड बैच से हमारे ज्वाइन हो सकते हैं। इस पेड बैच की फीस बहुत मिनिमम रखी गई है, ओनली सभी स्टूडेंट के लिए जो कॉमर्स एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। 249 रुपीज़ वन टाइम पेमेंट है, आपके एग्जाम तक वैलिडिटी रहेगी। इसमें आपका कॉमर्स का पूरा थियरी, एमसीक्यू, इन सबके साथ साथ न्यूमेरिकल क्लास सब आपको मिलेगा। इन सबके साथ साथ आपको क्विज सेक्शन, मॉक टेस्ट, नोट्स, ये सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एक कंप्लीट क्लासेस हमारे यहाँ हो रही है। अभी 2 बैच चल रहा है, एक ईएमआरएस अकाउंटेंट का चल रहा है, एंड देन एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का, एंड यूपी ट्रिपल एससी ऑडिटर्स का। तो ये दोनों क्लासेज जो हो रही है ये कॉमर्स की ओनली हो रही हैं। तो कॉमर्स सेक्शन पे अगर आप कमांड अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने एग्जाम में नंबर गेन करना चाहते हैं, सिलेक्शन को पक्का करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड बैच से जरूर ज्वाइन हुई। पेड बैच जैसा मैंने कहा, ज्वाइन करने के लिए आपको हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करके आप वहाँ से पेड बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। या किसी भी अदर इशू के लिए, जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल करके आप अपने जितनी भी क्वेरी है उसे क्लियर कर सकते हैं। क्लियर? तो ये पूरा सिलेबस है। देखिए जैसा यह सिलेबस है आपका, यहाँ पे मैं पूरी तरीके से सिलेबस आपके सामने है, टैक्स है, जीएसटी है, ये जितने भी सिलेबस हैं आपके सामने है। आपको अगर सिलेक्शन पाना है तो अपनी तैयारी को बूस्ट करना है। क्लियर? चलिए ठीक है, आप सभी लोग जितने भी स्टूडेंट जो हमारे पेड बैच से ज्वाइन हो चुके हैं, आप सभी लोग अपने क्लासेस अटेम्प्ट करते रहिए। अब तो आपका सिलेबस आ गया है, अब आप लोग ये मत कहिए सर कब तक सिलेबस आएगा। क्लियर? और जो लोग अभी तक सिलेबस नहीं पेड बैच नहीं ज्वाइन किए, आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, कंटिन्यू क्लासेस चल रही है। ठीक है? तो मिलते हैं कल की क्लास में नए अपडेट के साथ। टेक केयर है, गुड बाय।